सुहेल शाहीन जो कि सीनियर अफगान लीडर हैं, उन्होंने राशिद खान से जो है वो बात भी की है, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे उस वीडियो में। और उन्होंने उसके अलावा इंडिया की जो टीम है, इंडिया का जो मुल्क है, नॉट जस्ट द टीम बट इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। जो उनकी सपोर्ट है टीम अफगानिस्तान के लिए, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इंजी भाई, हमें पता है कि बेस भी जो है, आप बताते रहते हैं कि इंडिया में है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, और आज हमने देखा कि शुक्रिया भी अदा किया गया है एक सीनियर लीडर की जानिब से। और याद रहे कि ये 30 लाख के लगभग अफगान भाई हमारे मेहमान रहे हैं, और वहीं पर इन्होंने क्रिकेट देखी, क्योंकि यूएसएसआर के इरा के दौरान तो वहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं हुई थी, कोई स्पोर्ट्स हुई नहीं थी। तो ये ज़्यादातर क्रिकेटर जो थे उनमें से अब दबे दबे अल्फाज में, बल्कि खुले बंदों में कहते हैं कि हमें तो क्रिकेट पाकिस्तान ने सिखाई, लेकिन वो आवाज़ गुम हो जाती है। आप देख लीजिए कि कोई 20-30 साल पहले इनकी क्रिकेट की कोई हिस्ट्री नहीं है। वहाँ पे तो कॉलोनियन दौर भी नहीं रहा, उन पर बरतानी ताज ने तो हुकूमत नहीं की। तो जो कुछ उन्होंने देखा पाकिस्तान से देखा, क्योंकि हमारी क्रिकेट और हमारा सरहद भी उनसे बहुत लंबी चौड़ी है, तो ये इंस्पिरेशन थी। बात करें अफगान तालिबान की, तो वो इंडिया का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें क्रिकेट सिखाई, हमें क्रिकेट में सपोर्ट किया। और नहीं, ठीक किया उन्होंने, वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है तो करना चाहिए। वो आज कर रहा है, कल भी किसी ने सपोर्ट किया था, वो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो बेस, जहाँ से बेस शुरू हुई थी, जहाँ से काम शुरू हुआ था, वो भूल गए हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी पाकिस्तान ने भी बहुत हेल्प की है। अगर आप इन सारे लड़कों का अगर कैरियर उठा के देखें ना, आज बेस इंडिया है, लेकिन जहाँ से इन्होंने क्रिकेट शुरू की ना, ये पेशावर, पिंडी, पाकिस्तान में पहले इनकी टीम आके वनडे टूर्नामेंट भी खेलती थी। हमारे बेशुमार लोगों ने इनको कोचिंग कर रखी है। ज़्यादातर बातें ये हो रही है नाजरीन, आपको थोड़ा सा खुलासा दे कि जी अफगानिस्तान टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रेन किया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, कराची आके खेले, वो डोमेस्टिक उन्होंने पेशावर में खेला, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ के जो है सीनियर खिलाड़ी वहाँ जाके कोच करते रहे, उन्होंने पूरी टीम को बनाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब ये बातें हमने यहाँ पर बैठ के की तो इंडिया में लग गई है इस बात पे आग, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, पूरी सपोर्ट तो इंडिया को है, क्योंकि शायद वहाँ के किसी मिनिस्टर ने या पता नहीं किसी आला ओहदेदार ने जो है वो ये कह दिया कि जी हम इंडिया के शुक्रगुजार। देखिए, थिंक फॉर टीम अफगानिस्तान, आप लोगों ने हम सबको इंस्पायर किया, लेकिन सर उनकी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक ट्वीट की, कहते हैं कि वी आर थैंकफुल फॉर इंडियाज कंटिन्यूअस हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अफगान क्रिकेट टीम, वी रियली अप्रिशिएट इट। सर आई वांट टू आस्क यू, यहाँ पे भी तो आए थे, पीसीबी ने भी तो उनकी कोचिंग की थी, तो क्या भूल गए कि पाकिस्तान ने भी कुछ तो किया है उनकी कोचिंग में? क्योंकि हालांकि उनको सबसे पहले हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जैसे इंजी ने कहा कि हमारे बहुत सारे लड़के अभी भी, वो फास्ट बॉलर अभी वहाँ है, इमरान क्या नाम है उसका, हमारे बी बैंक से, ये दोनों अभी कोचिंग कर रहे हैं। हमारे एक टीम भी तो थी हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अफगानिस्तान। एक टाइम पे इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था जी, उसके इनका हाई परफॉर्मेंस जो है ना, उसके लिए। दोस्तों, आप सबने तो मैच देखा, सुबह सुबह इंतजार कर रहे थे शायद अफगानिस्तान अच्छा खेले और साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मीडिया में पिछले 1-2 दिन में अफगानिस्तान क्रिकेट जो खेला है, खासकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके टीम मेंबर भारत को जो थैंक यू बोला है कि उन जो सपोर्ट पिछले कई सालों से भारत ने किया है, इस बात को लेकर उनके अंदर रोना धोना चल रहा है कि हमने तो पहले पाकिस्तान का मदद किया था, लेकिन अफगानिस्तान का मदद किया था, लेकिन अफगानिस्तान अब भारत का नाम क्यों ले रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, पहले उन्होंने मदद किया था, लेकिन सवाल ये है फिर भी अफगानिस्तान भारत का नाम क्यों ले रहा है, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। दोस्तों, इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इनको बता दूं, जो इस पे वीडियो बना रहे हैं, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, अफगानिस्तान के बारे में जो हमने बात की थी, सबसे पहली बात ये कि भाई हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं एज अ क्रिकेटर। एग्जैक्टली, हम क्रिकेटर हर किसी कंट्री की जो अच्छा खेलता है सपोर्ट है। दूसरी बात ये, इनको शायद पता नहीं है इस चीज़ का, जब अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, ये मोहम्मद नबी वगैरह, ये और जो लड़के हैं, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में सब क्रिकेट खेलते रहे हैं, आपके साथ खेले, बिल्कुल मेरे साथ भी खेले। और ये जो है ये शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का कि भाई आप लोग अफगानिस्तान की टीम में आए, आपने कोचिंग की हमारी टीम को। मतलब बात ये है कि ये तो हमारे प्लेयरों ने उस टाइम अफगानिस्तान की टीम को कोचिंग की जब तो उनको तो कोई जानता ही नहीं था। इवन मैं यहाँ पर एक और चीज आपकी बात काटूं, जब लाला ने उन्हें अप्रिशिएट किया कल की विन के ऊपर ट्विटर पे, तो राशिद ने उन्हें रिप्लाई भी किया है कि जी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपसे सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो थैंक यू सो मच। जाहिर सी बात है, राशिद ने बहुत कर रखी है, उमर गुल जाके कोचिंग करके आया था, आपने कोचिंग की हाँ जी, और अब भी कुछ लड़के एकेडमी में कोचिंग करते हैं, मैंने भी कर रखी है कोचिंग। तो
मेरे ख्याल में उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप पे आज ये खुशी वाला दिन आया है तो आप ज़रूर शुक्रिया अदा करें उसका, ठीक है जी, जो आज आपके साथ है, लेकिन जिन्होंने पहले आपका साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा करें। तो बात यह है कि हम लोगों ने तो इनकी बहुत, सबसे पहले हम लोग ही थे जिन्होंने इनकी मदद की थी, मगर इन्होंने हमें इग्नोर किया है। वो पिछले वर्ल्ड कप में आपने देख ही लिया होगा, जो इन्होंने हरकतें की थी वो अच्छी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है आपको अपने जो मेज़बान होते हैं ना, मेहरबान होते हैं एक्चुअली, जिन्होंने आपकी हेल्प की होती है, तो फिर सबका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे इसकी स्टेटमेंट की टाइमिंग समझ में नहीं आ रही कि इसकी ज़रूरत क्या थी। भी उनका हो सकता है कि ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, फाइनल में उनसे हो, तो अपनी टीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसका जज्बा एलिवेट करना चाहिए। लेकिन ये वो खुले बंदों करें तो इसमें हमें कोई किसी चीज़ में जलना नहीं चाहिए। हमारी क्रिकेट सुपीरियर रही है, जो चीज़ें हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगी, जो अफ़गानिस्तान के साथ है वो अफ़गानिस्तान के साथ रहेंगी। लेकिन ये वो यंगर फोक थी, वहीं पर रहते थे खैमों में, वहीं पे इनकी जनरेशन्स पैदा हुई, उन्होंने क्रिकेट देखी, हमारे आइकॉन्स देखे क्रिकेट के, तो जो एक आन बान शान हमारी क्रिकेट थी उससे यकीनन उन पर इम्पैक्ट डाला। उस दौर में तो 100% इंस्पिरेशन हमारी थी, क्योंकि हमारे पास एक्सलेंट शॉट मेकर थे। देखा ना, माजिद जहीर जैसा तो कोई शॉट मेकर दुनिया में था ही नहीं, जो ग्रेस, ईज एंड कंफर्ट इनके पास ही। फिर आ गए मियादाद, और फिर स्काइज लिमिट सलीम मलिक आ गए, और फिर इंजमाम आ गए। तो ये उस दौर के चमकते दमकते सितारे थे जो दुनिया में और किसी मुल्क के पास ऐसे नहीं थे। तो अफगानिस्तान का इस तरीके से बिलावजह शुक्रगुजार होना बेवक्त, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही। इंडिया का जो ना प्रोपेगेंडा ज़्यादा है वो। अच्छा। हाँ, बाकी पाकिस्तान ने भी काफ़ी मेहनत की है। आकिब जुवैद उधर रहा है, राशिद लतीफ़ रहा है, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। इन्होंने उनको क्रिकेट सिखाई है। हाँ, और बात रही तालिबान की, ये गलत बात है, उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनको शुक्रिया पाकिस्तान की करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आते इधर लाहौर में हमारे साथ क्रिकेट खेलता है, इसे हमारे साथ सब खेल चुके हैं, रिजवान, वो सारे जो हमारे पास ही होते इधर ही। तो ये गलत बात है, और कोई हिंदुस्तान को उसमें मुदाखलत नहीं है। वो अपने मेहनत से आया है और अपने मेहनत से माशाल्लाह उसको फल मिला है। उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके मदद ले रहा है जो उनके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 36 करोड़ आवाम है अफगानिस्तान का, 36 में से 30 करोड़ पाकिस्तान के साथ है। ये मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह 30 करोड़ जो है ना, या 25 करोड़ जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ है। जो 3-4 करोड़ जो बेकार लोग हैं, जो गुलाम है, वो उनके साथ है, उनकी मदद ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो भी अभी बताया जा रहा है कि क्यों तालिबान या फिर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अभी जो उनके सीईओ है या फिर चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट करके भारत का तो तारीफ किया, लेकिन पाकिस्तान का तारीफ बिल्कुल नहीं किया। और पाकिस्तान एक पहला मुल्क था जो अफगानिस्तान की क्रिकेट को शुरू में राइज होने में मदद किया था कई सालों तक। बाद में जब वो ठीक ठाक लेवल तक आए, फिर भारत ने उनको मदद किया, और भारत की मदद के बाद उनका जो राइज है वो और बढ़ा। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको शुरू में सवाल मतलब उठाया था, अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का इतना मदद किया था, और पाकिस्तानी बहुत जगह बोलते हैं कि 30-40 लाख अफगान भी पाकिस्तान के अंदर हैं, हम उनको घर में बैठा कर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फिर भी वो लोग नमक हराम टाइप के हैं, जो उनको रिस्पेक्ट पाकिस्तान को देना चाहिए वो नहीं देते हैं। जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं तो लगता है कि वो एक दुश्मन कंट्री के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन भारत के साथ जब मैच खेलते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली खेलते हैं, ज़्यादा एग्रेशन शो नहीं करते हैं, और जानबूझकर जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सब तो आप डिस्कशन सुना ही होगा, लेकिन ऐसा है क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए। अगर ऐसा है, जो सही भी है एक तरीके से, फिर भी ऐसा है क्यों पाकिस्तान इतना मदद करने के बावजूद भी अफगानिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हो उतना रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है? देखिए, इसके पीछे हिस्ट्री है, पिछले 200-300 साल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एरिया में जो कुछ हुआ है, इसीलिए एक तरीके से आप कह सकते हो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा हेट है। सेम चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी अफगानिस्तान के लिए हेट है। हाँ ठीक है, दोनों मुसलमान कंट्री है, इसीलिए आपको कई बार मीडिया में या फिर कैमरा के सामने दिखाई दे रहा होगा कि नहीं हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अफगानिस्तान के लोग बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनके अंदर एक ही कॉमन चीज़ इस्लाम को आप निकाल दो तो दोनों में जो दुश्मनी होगा उस बहुत देखने लायक होगी। हालांकि दोनों मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी अब प्रेजेंट टाइम में कम दुश्मन है नहीं। और अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें, अगर 200-300 साल भी भूल जाए, पिछले 20-30 साल की अगर बात करें, अफगानिस्तान में जो लोग हैं, चाहे वो तालिबान हो, कॉमन लोग हो, या फिर इससे पहले जो सो कॉल्ड अमेरिकन पपेट वाला गवर्नमेंट भी था, उनको भी ले ले,
सब में पाकिस्तान वाला हेट जो आप एंगल है वो आप देख पाओगे। इसके पीछे रीजन ये है कि अफगानिस्तान लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की वजह से पिछले 20-30 साल में जो भी अफगानिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो बुरा हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही हुआ। इसलिए सत्ता में कोई भी आए वो पहले जरूर मतलब अगर हम प्रेजेंट टाइम में तालिबान को ही ले ले, जब तालिबान 2021 में सत्ता में आ रहा था सबसे ज़्यादा खुशी कौन बना रहे थे? पाकिस्तान के लोग। देखो हमारे दोस्त या हमारे भाई सत्ता में आ गए, लेकिन तालिबान आने के बाद पाकिस्तान के लिए अब प्रेजेंट कुछ 2-3 साल में ज़्यादा मुश्किल उनको सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि जो पास्ट हिस्ट्री है इसके कारण दोनों देशों के बीच हमेशा दुश्मनी बना रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसीलिए अफगानिस्तान भारत के लिए प्यार तो दिखाता है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आता है तो फिर जानबूझकर कहो या फिर इग्नोरेंस आप कहो, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।